Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने जो आज वीडियो जा रहा है वो एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए डाला जा रहा है, यूपी एपीओ। और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को यूपी एपीओ की सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताई जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए यूपी स्टेट का असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। ये चूँकि इलेक्शन आ गया है, आचार संहिता लग गई है, इसलिए ये वैकेंसी अब जो है 10 मार्च के बाद आ जाएगी। लेकिन मेरा आप लोग से ये कहना है कि आप लोग इसके सिलेबस को समझ जाएं, इसके तैयारी को स्टार्ट कर दें, ताकि जैसे 10 मार्च के बाद वैकेंसी आए तो आपका सिलेबस कंप्लीट रहे और आपका प्री का एग्ज़ाम निकल जाए। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आते हैं आज के यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि आगे जो भी अपडेट होगी वो आप लोग को तुरंत और डायरेक्ट मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट, जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। इसका एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है और इसको हम लोग एक-एक करके देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम होता है प्रिलिमिनरी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होता है। दूसरा होता है मेंस एग्ज़ामिनेशंस एग्ज़ाम्स, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा। और तीसरे नंबर पर जिसको आप लोग इंटरव्यू कहते हो वो होता है, और इसका एक्चुअल में नाम होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षा। व्यक्तित्व परीक्षा। आज इसके सारे सिलेबस को, सारी बारीकी को आप लोग को बताया जाएगा। बस आप लोग इसके एक एक चीज़ को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है प्री एग्ज़ाम। देखिए, जो इसका फर्स्ट पार्ट है प्री एग्ज़ाम, इसको हम लोग ध्यान से देखें। देखिए, जो प्री एग्ज़ाम होता है इसमें केवल एक पेपर होता है, बस 2 पेपर भी नहीं होते। एक पेपर होता है और वो पेपर जो होता है 150, इसमें क्वेश्चंस होते हैं और 150 इसके मार्क्स होते हैं। और जो टाइम आवर इसके लिए हम लोग को मिलता है 2 आवर्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो न्यूली इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट हुआ है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मार्किंग और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। क्यों हम इतनी फोर्सली इसको कह रहे हैं टफ एग्ज़ाम होता है? क्योंकि जो इसमें एज फैक्टर रखा गया है कि कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, तो वो आप लोग पहले जान लो कि जुडिशरी में तो जैसे 35 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एपीओ के एग्ज़ाम में जो एज फैक्टर होता है, एज फैक्टर, ये पहले आप जान लो कि जो जनरल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 21 से 40 जनरल, ठीक। जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है 3 इयर्स का। अब आप देखिए हो गए 33।
और जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं उनको 2 साल और, यानी 45 SC ST के लिए। अब आप देखिए कि इसमें जो ये जनरल के स्टूडेंट हो, चाहे OBC के स्टूडेंट हो, चाहे SC के स्टूडेंट हो, चाहे ST के हो, वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं जो हायर जुडिशियल की तैयारी करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे स्टूडेंट जो हायर जुडिशियल की तैयारी करते हैं, HGS की तैयारी करते हैं, वो भी APO के एग्ज़ाम में बैठते हैं। उनके पास भी, अगर जनरल का स्टूडेंट है, उसके पास 5 साल का समय रहता है, क्योंकि HGS में 35 से शुरू होता है। तो 35 वाले, 36 वाले, 37, 8, 9 और 40 वाले भी बैठते। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठते, और जो स्पेशली APO की तैयारी कर रहे हैं वो तो बैठते ही हैं। तो इसमें कंपटीशन में तगड़ा क्या हो जाता है कि इसमें HGS, सिविल जज और APO के तीनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो APO का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक या सहायक अभियोजन अधिकारी, ये क्लास 2 गस्टेड पोस्ट होती है। और इसका जो प्रमोशन है वो पब्लिक APO से PO में, PO से SPO में, और SPO से फिर जो प्रमोशन होता है वो डिप्टी डायरेक्टर और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर तक। यानी एक स्टूडेंट जो APO के रूप में सेलेक्ट होता है, वो ध्यान रखिएगा, फिर वो प्रमोशन पा के और वो पहुंचते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर तक, क्योंकि बीच में कोई इनका लोग का अपॉइंटमेंट नहीं होता। यानी जो APO बनेगा वो टाइम बीइंग के बाद प्रमोशन पा के PO के बाद प्रमोशन पा के SPO के बाद प्रमोशन पा के DD, और DD से प्रमोशन पा के JD, ज्वाइंट डायरेक्टर। यानी कि PO का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, प्रमोशन की पोस्ट है। SPO का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, प्रमोशन की पोस्ट है। डिप्टी डायरेक्टर का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, प्रमोशन का पोस्ट है। और ज्वाइंट डायरेक्टर का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, प्रमोशन का पोस्ट है। और ज्वाइंट डायरेक्टर के ऊपर जो डायरेक्टर होते हैं वो IPS ऑफिसर या IS ऑफिसर्स को बनाया जाता है, उसमें APO के लोग नहीं जा पाते। यानी कि एक APO जो बनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट। आप ये जान लो कि अगर आप 30-35 भी APO बनते हो तो आप जो है DD या JD तक तो पहुंच जाओगे। और ये सारी पोस्ट APO के बाद क्लास 1 हो जाती है। PO भी क्लास 1, SPO भी क्लास 1, डिप्टी डायरेक्टर भी क्लास 1 और ज्वाइंट डायरेक्टर भी क्लास 1। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम आप लोग को APO के बारे में और बताते हैं, सिलेबस बताते हैं। जो सर का पब्लिकेशन है, जिसको परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से पिछले 31 ईयर से निकल रहा है, चल रहा है, उसके लिए APO का एक अलग से पूरा मटेरियल रेडी कर दिया गया है UP का, जिसमें आप लोग को क्रिमिनल लॉ, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर और जनरल स्टडीज़, ये पूरा एक पैकेज आप लोग के लिए रेडी है। आप लोग उसको लेकर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज़ का पैकेज है जो 6 वॉल्यूम में है, लेकिन हिंदी मीडियम में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग के लिए एक, जो लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, HGS की कर रहे हैं, उनके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है। फिर APO के स्टूडेंटों के लिए क्रिमिनल लॉ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से IPC CRPC एविडेंस कंप्लीट दिया गया है। मेंस के लिए IPC CRPC एविडेंस दिया गया है, ये भी कंबाइंड फॉर्म में है। ऐसे स्टूडेंट जो हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू के लिए किताब आप लोग के लिए तैयार कर दी गई है। देखिए, ये APO का जो पुलिस रेगुलेशन का पोर्शन है उसका इंडिविजुअल ये बुक है। इसके बाद UP सिविल जज के लिए आप लोग को किताब तैयार कर दी गई है। UP HGS के स्टूडेंटों के लिए जो हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किताब तैयार है, लॉ के नोट्स। MP सिविल जज की जो वैकेंसी आई है उसको भी 2 वॉल्यूम में तैयार कर दिया गया है। जो बिहार HGS का एग्ज़ाम हो रहा है, वैकेंसी आ चुकी हुई है, इसकी भी आप लोग के लिए लॉ के नोट्स रेडी हैं। बिहार के जो मेंस, APO के जो मेंस के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें माइनर एक्ट आना है, उसके भी किताब लॉ के नोट्स के फॉर्म में आप लोग के लिए रेडी है। जो स्टूडेंट बिहार APO
की तैयारी अब शुरू करना चाहते हैं नए स्तर से, उनके लिए भी 2 प्रकार की मैगज़ीन्स रेडी हैं। जो स्टूडेंट उत्तराखंड एपीओ की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए ये मटेरियल रखा गया है। तो गूगल पे आप जब परीक्षा रिफ्रेशर सर्च करेंगे तो सर की वेबसाइट आ जाएगी और इस पे आप देखेंगे एक शॉप करके आएगा, और जो हमारा मंगाने का तरीका है वो व्हाट्सअप नंबर है। इसमें से जो सेकंड वाला व्हाट्सअप नंबर है 9005078691, ये गूगल पे का भी नंबर है और व्हाट्सअप का भी नंबर है। जो उसमें अमाउंट दिया है वो अमाउंट आप गूगल पे के थ्रू 90050786 पर सेंड करके और व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे और अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ तो आप द्वारा भेजे गए जो एड्रेस है उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल है जो इस समय 8000 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंच रहा है, ये सब केवल आप लोग की वजह से हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर चीज़ अपडेट मिलती रहे, सारे लीगल इवेंट्स मिलते रहे, तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको जो भी लॉ की अपडेट होगी, कोई नई वैकेंसी होगी, किसी एक्सपर्ट्स को जब बुलाया जाता है, उनसे जो बातें की जाती हैं, जो आप लोग को बताते हैं वो एक्सपर्ट्स, वो सब आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट, सर की जो क्लासेस है अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। आज लगभग 2 साल हो रहे हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। इसमें आप लोग के लिए एपीओ की क्लास चल रही है, सिविल जज और एडीजे की, तीनों क्लासेस स्टार्ट हो गई है, हायर जुडिशियल की, पीसीएसजे की, एपीओ की। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग को हम एपीओ के बारे में बता रहे थे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए प्री का एग्ज़ाम कठिन होता है। इसका रीज़न क्या है? हायर जुडिशियल के लोग भी आते हैं, सिविल जज के लोग भी आते हैं और साथ साथ जो एपीओ की तैयारी करते हैं वो तो आते हैं। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम। देखिए इसमें आप लोग के एग्ज़ाम में आएगी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन और जनरल स्टडीज़। ये इतना आप लोग का सिलेबस है। और देखिए इसमें जो कितने क्वेश्चन आएंगे ये पूरा आप लोग का क्लासिफाइड है। तो देखो टोटल क्वेश्चन तो रहेंगे 150। तो जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी है इससे 35 क्वेश्चंस, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चंस, एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चंस और जो पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन है इससे आप लोग के लिए 15 क्वेश्चंस और जनरल स्टडीज से आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस। ये इसका क्लासिफिकेशंस है, आप जोड़ लीजिएगा 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो 150 क्वेश्चंस है जो 150 मार्क्स के भी है, 150 नंबर के भी होते हैं, तो ये मान के चलिए कि इसमें आपको अगर आप चाहते हैं कि 100% मैं प्री क्वालिफाई कर जाऊं तो आपको कम से कम इसमें 120 30 इस रेंज में अपने को लाना है अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं। और देखिए जो ओबीसी के कैंडिडेट है बहुत नंबर का डिफरेंसेस नहीं रहता, बस इनके लिए आप केवल ये मान लो कि 115 से 125। जो एससी कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए थोड़े से नंबर गिर जाते हैं, 105 से 115, इससे नीचे मेरिट नहीं गिरती, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपना ये एक अभी तक का जो देखा गया है पिछले 6-7 एग्जामिनेशंस में, इसी की रेंज में पाने वाले स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते हैं। जब स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आता है मेंस का। देखिए जो इसका मेंस का एग्ज़ाम होता है एपीओ का मेंस, ये 400 मार्क्स के होते हैं, 400 मार्क्स।
और इसमें रिटन फॉर्म में आप लोग के 4 पेपर होते हैं, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड, हिंदी और जीएस। ये 4 पेपर होते हैं, ईच पेपर 100 मार्क्स। अब देखिए जो ये जो 4 पेपर होते हैं, आप मान के चलिए जो 400 नंबर के पेपर है ये। टोटल इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको 260 से 270 के बीच में नंबर पाना है। ये मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है। ये 260 से 270, अगर ये मार्क्स आप अपना पाते हैं तो आप ये मान के चलो कि आप मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यू आर इंटाइटल फॉर इंटरव्यू। अब आप इंटरव्यू के लिए इंटाइटल हो गए। अब इंटरव्यू का ज़रा ध्यान देखिए, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। जो इसका थर्ड स्टेप होता है, तीसरा स्टेप, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। थर्ड स्टेप को ध्यान से देखिए आप लोग। थर्ड स्टेप, तीसरा, पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो आप लोग का थर्ड स्टेप पे होता है, ये आप लोग का 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का। और आपने अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो ये मान के चलिए इंटरव्यू में जो नंबर होते हैं वो 20 से लेके 45 के रेंज में मिलती है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छा इंटरव्यू फेस करते हैं, जिनको इंटरव्यू की सारी टेक्निक मालूम रहती है, वो 45 नंबर तक पा जाते हैं। इसी के रेंज में स्टूडेंटों का रहता है। लेकिन अगर किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हो पाया, वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो कमी जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं मिनिमम मार्क्स देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत मायने रखता है। इसमें 25 नंबर का डिफरेंसेस होता है। अब देखिए जो इसकी मेरिट बनती है कि किसको एपीओ का फाइनल सिलेक्शन देना है, किसको नहीं देना है कमीशन की ओर से, वो आपके मेंस में जो नंबर आपने पाए हैं मेंस में। तो हमने आपको बताया कि अगर आप मेंस में सपोज करिए 265 मार्क्स पाए, और जो इंटरव्यू हुआ पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें भी अगर आप 35 पा गए, तो डियर स्टूडेंट जो 300 मार्क्स आपको मिलेंगे, आप मेरिट में रहेंगे। जो एपीओ की मेरिट बनेगी टॉप 10, उसमें आप रहेंगे, टॉप 10 में रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को कैसे आपको इंटरव्यू निकालना है, कैसे आपको मेंस निकालना है, कैसे आपको प्री निकालना है, तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी प्री की तैयारी करिए। और देखिए प्री कैसे आपकी निकलेगी, हम आपको बहुत फ्रैंकली बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक टीचर के गाइडेंस में जाइए। जब कोई टीचर आपको एक्सपर्ट्स गाइड करेगा तो आपको अपनी कमी पता चलेगी, आपको लॉ की नॉलेज मिलेगी और आप प्री क्वालिफाई करोगे। जो अच्छे नोट्स हैं उसको आप पढ़ो, और इससे आपका प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा। देखिए अब हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, हर स्टूडेंट के पास लॉ के मटेरियल है, हर स्टूडेंट नेट से क्वेश्चन खोज रहा है, उसमें आपको एक्स्ट्रा बनना है। तो एक्स्ट्रा के लिए हम आप लोग से फ्रैंकली कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। किसी भी एक्सपर्ट्स को ज्वाइन कर लीजिए, सर की भी क्लास चलती है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कोविड के दौरान सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी सर की क्लास चलती है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है।
उस पे 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग के लिए ली जाती है। एक क्लासेस स्पेशल क्लास के रूप में होती है और एक प्लस क्लासेस के रूप में होती है। जो लर्नर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो हज़ारों की भीड़ में अपने को सबसे ऊपर पाते हैं। अनअकैडमी की ओर से आप लोगों के लिए 6 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे एक स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है। आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी पे जो फ्री की क्लासेस होती है उसको स्पेशल क्लास के रूप में कहते हैं। ये डेली आपको मिलती है और जितने भी मेजर एक्ट होते हैं, माइनर एक्ट होते हैं, उसकी क्लास आप लोग को मिलती है। सर के द्वारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक नया बैच स्टार्ट किया गया है 1 सितंबर 2021 को, जो इस समय चल रहा है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को प्लस के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास आप लोग के लिए मिलती है। आप लोग के लिए लाइव टेस्ट और क्विज कराया जाता है। ये सब फैसिलिटीज़ आप लोग को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अगर कोई आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का, तो आप ले सकते हैं। उसमें आप क्या करें कि जब सब्सक्रिप्शन लेने लगे तो एक कोड को यूज़ करिएगा, यूज़ कोड। अब वो क्या है, HB लाइव। H मतलब हर्ष, B मतलब बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। ऐसा करने से आपको 10% की फीस स्ट्रक्चर में छूट मिल जाएगी और आपको 90% ही फीस देना होगा। अनअकैडमी को और अधिक जानने का, समझने का जो मौका मिलता है, वो आप लोग को मिलता है अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी का टेलीग्राम। तो डियर स्टूडेंट, UP-APO के लिए आप लोग सबसे पहले खूब अच्छी तैयारी करिए, अच्छे नोट्स पढ़िए, अच्छे टीचर्स को ज्वाइन करिए। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वैकेंसी जो आ रही है, आप अपना उस पर क्लियरेंस ले लीजिए। ये मत सोचिए कि आगे फिर तैयारी करेंगे, आगे पता नहीं क्या स्थिति हो जाए। क्या किसी ने सोचा था कि आज के समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी, सबको घर के अंदर रहना पड़ेगा, कोविड का दौर आ जाएगा? पता नहीं आगे क्या स्थिति रहेगी। आगे के बारे में तो बिल्कुल आप अपने को मत सोचिएगा, पहली बार निकालना है। तो आप लोग डियर स्टूडेंट रेडी हो जाइए, और सर के बैचेस चल रहे हैं, आप लोग उसमें आकर अपने क्लासेस को ले सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।